वांडाविजन की मिस्ट्रीज अब फाइनली एक्सप्लेन होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हाल ही में रिलीज हुए एपिसोड 7 में हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स, डीप कट्स और मार्वल कॉमिक रेफरेंसेस देखने को मिले। ये एपिसोड पूरी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करने पे बेस्ड था। वांडा को अपनी बनाई हुई फेक रियलिटी के बारे में एहसास हुआ और विजन को रियल वर्ल्ड में हुए उसके पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चला। इसके अलावा बैकग्राउंड में डायरेक्टर हेवर्ड विजन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे हिडन सीक्रेट्स और कॉमिक बुक रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा जो हमें एपिसोड 7 में दिखाए गए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शुरुआत करते हैं वांडा के ब्रेकफास्ट वाले सीन से, जहां उसके सीरियल पैकेट पे लिखा था शुगर स्नैप्स, जो कि एक क्लियर रेफरेंस था थेनोस के स्नैप का, जिसकी वजह से वांडा को उसकी सबसे प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। इसके अलावा हमें हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी एक कमर्शियल देखने को मिला, जो एक नेक्सस नाम के कैप्सूल के बारे में था जो डिप्रेशन का इलाज करता था, जिसके बैकग्राउंड में बताया जा रहा था कि ये आपको अपनी मर्जी की रियलिटी चूज करने का मौका देता है, सेम वैसा जैसा वांडा कर रही है। वो रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो खुश रह सके। इसके बाद इस कमर्शियल में इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए गए, जिसमें बताया गया कि इससे आप अपनी फीलिंग्स को फील करेंगे, आपकी सच्चाई आपके सामने आएगी और जिससे आप और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। ये भी हिंट थी वांडा के लिए, क्योंकि अब वो अपनी इस बनाई हुई रियलिटी में फंसती जा रही है, क्योंकि वेस्ट व्यू में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उसने अनजाने में वेस्ट व्यू की बाउंड्रीज को भी बढ़ा दिया और इससे उसे और भी ज़्यादा डिप्रेशन होने लगा। उसके अलावा ये नाम नेक्सस एक रेफरेंस था मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए नेक्सस बीइंग्स का, जिनके पास अपनी डायमेंशन को बदलने की एबिलिटीज़ थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिवील किया गया जो था मोनिका रैम्ब्यू को लेकर। पिछले एपिसोड्स में भी टीज किया जा रहा था कि जब से मोनिका वेस्ट व्यू से लौटी थी तब से उसके सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए थे, और अब जब उसने दोबारा वेस्ट व्यू में घुसने की कोशिश की तब उसके सेल्स फिर से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए, और जब वो अंदर पहुंची तब फाइनली उसके पास स्पेक्ट्रम की पावर्स आ चुकी थी, जिसके बारे में उसे खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं था। इसलिए वांडा के अटैक का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो जाहिर है आगे सीरीज़ में मोनिका अपनी इन नई पावर्स को और अच्छे से यूज़ करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा उसके हैक्स में जाते टाइम हमें बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी थी, जो उसके पास्ट की आवाज़ें थीं, जिसमें निक फ्यूरी, कैप्टन मार्वल और उसके मदर के डायलॉग्स थे। इसके अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी वेस्ट व्यू के बाहर का सीन दिखाया जाता है तो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो कुछ और हो जाता है, और जब वेस्ट व्यू के अंदर का सीन आता है तब स्क्रीन का रेशियो कुछ और होता है, क्योंकि वेस्ट व्यू में जो भी हो रहा है वो बाहर की रियलिटी से बिल्कुल अलग है। वो फुल स्क्रीन वाला रेशियो हमें वांडा की बनाई हुई रियलिटी को दिखाता है। इसीलिए मोनिका जब बैरियर को क्रॉस करके अंदर आई तो आप स्क्रीन रेशियो को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस एपिसोड के क्लाइमैक्स में जब वांडा एग्नेस के बेसमेंट में जा रही थी तब भी हमें ये स्क्रीन रेशियो चेंज होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि एग्नेस के बेसमेंट में जो भी है वो वांडा की बनाई हुई रियलिटी नहीं बल्कि एग्नेस की बनाई हुई रियलिटी है, क्योंकि उसी के बाद ये सबसे बड़ा रिवील किया गया कि एग्नेस इस सीरीज़ की विलन अगाथा हार्कनेस है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक सॉर्सरस है जिसको अपनी पावर्स इस डार्क बुक ऑफ मैजिक से मिलती हैं। इसके अलावा इस एपिसोड में एक और नई चीज़ थी जो था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि पिछले किसी भी एपिसोड में हमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला, और मार्वल स्टूडियो अपनी मूवीज़ में पोस्ट क्रेडिट सीन्स ज़रूर रखता है। तो ये चीज़ बताती है कि ये शो अब सिटकॉम वाली थीम को छोड़कर असली MCU थीम में एंटर कर रहा है, और आगे आने वाले सभी एपिसोड्स हमें इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। सो गाइस, मुझसे अगर कोई डिटेल मिस हो गई हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।